जीवन का सबसे बड़ा रोग जो है ना, वो आलस्य का रोग है। आलस्य अगर आपके अंदर होगा तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। बाबा भी मुरली में हमेशा कहते हैं कि आलस्यपन, अलबेलापन छोड़ना है। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे, हो जाएगा ना, अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, 1 घंटे के बाद कर लेंगे, अच्छा छोड़ो परसों कर लेंगे। इस तरह से जो आलस्यपन है, अलबेलापन है, हमारी लाइफ को एकदम ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो चीज़ें हमें करनी है समय पर वो हम नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते तो एक एक काम हमारा बढ़ता चला जाता है। या प्रैक्टिकल है, आप देखो कि अगर समय से आपका काम खत्म हो जाता है तो आपको चिंताएं बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि समय पर आपका काम खत्म हो गया। लेकिन जब थोड़ा सा आलस्य आ जाता है, हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो एक पर एक काम हमारा लगता चला जाता है। फिर शुरू हो जाती है यहाँ गड़बड़ कि ये भी काम नहीं हुआ, ये भी काम नहीं हुआ, ये भी काम नहीं हुआ, ये भी काम। मन ऐसा भयानक तूफान मचता है माइंड में कि शोर होने लगता है। यही शोर धीरे धीरे एंजाइटी में बदलता है, डिप्रेशन में बदलता है। क्योंकि हम आलस्य करते हैं तो अपने जीवन में एक तो हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो एक तो उसका बोझ हमें लग जाता है, दूसरा है कि हम अच्छे से अर्न नहीं कर पाते हैं। और चूँकि माइंड में क्या होता है ना कि जो इतने सारे काम नाचते रहते हैं, कभी ये करे, कभी वो करे, कभी उसको करे, कभी उसको करे। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हम किसी भी काम के प्रति अपना अटेंशन नहीं देते हैं, तो हमें टेंशन होने लगती है। ये काम थोड़ा सा किया, फिर इसको छोड़ा, फिर इसको किया, फिर इसको छोड़ा, फिर उसको किया, फिर इसको, क्योंकि लगता है ये काम किया, अरे अभी तक खत्म नहीं हुआ, दूसरा काम याद आने लगता है, फिर तीसरा काम याद आने लगता है, चौथा काम आने लगता है। यार इसका कारण आलस्यपन होता है। क्योंकि आलस्य में हम क्या करते हैं, समय पर काम करते नहीं हैं, और बाद में हमें लगता है कि एक साथ 5-6 काम आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले इसको करें, उसको करें, उसको करें, हम फिर 5 में 6 में से किसी भी काम को नहीं कर पाते। और नहीं कर पाते तो वो बोझ हमारे सर पे लग जाता है। अब बोझ जैसे ही लगता है ना, वैसे क्या होता है ना कि हमारे अंदर एंजाइटी होने लगती है और भारीपन आने लगता है। हमें लगता है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, पूरा दिन बर्बाद हो गया, आज का दिन तो पूरा बर्बाद हो गया, कल पता नहीं ये सब काम कैसे होगा। तो यह जो माने अंदर से अलबेलापन आता है, घबराहट होती है, जो परेशानी, टेंशन होती है, ये सब का कारण आलस्य है। अपने जीवन में अगर आलस्य आप हटा दिए तो सफलताओं से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका माइंड शांत हो जाएगा। जो नेगेटिविटी है उसका सबसे बड़ा कारण भी आलस्य है। क्योंकि आलस्य के कारण हम अपने जीवन को माने संयम में नहीं बांध सकते हैं। संयम लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए और माने एकदम समझिए सूटेबल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सफलताओं में जीना चाहते हैं, शांति में जीना चाहते हैं, खुशी में जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन को संयम में बांधना है। अपनी एक रूटीन बनानी है, उस रूटीन को फॉलो करना है। क्योंकि जब रूटीन को हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल एकदम ऐसी हो जाती है जैसे घर एकदम क्लीन होता है, ऊपर से हम क्लीन देखते हैं और अलमारी में जैसे कपड़े रखते हैं बहुत सारे ऐसे ठूसते जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है घर को क्लीन रखते हैं और अलमारी में कपड़े ठूसते जाते हैं। जैसे ही अलमारी खोलो ना तो भड़बड़ा के सारे कपड़े माने गिरते हैं। वही हमारा माइंड होता है कि हम उसमें ठूसते जाते हैं, काम ठूसते जाते, करते नहीं है। अच्छा कब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई सोचते हैं एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे। कुछ लेडीज ऐसी होती है जो सोचती है कि अरे छोड़ो कर लेंगे, अभी थोड़ा सा गप मार लेते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं। और जब बहुत सारा घर का काम आ जाता है सर पे और ऑफिस का भी काम आता है तो एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसमें चिल्लाना हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, अंदर से गुस्सा आने लगता है। क्योंकि जब समय पे काम नहीं होता है तो बहुत सारी हड़बड़ी आ जाती है और ज़्यादा समय लग जाता है। काम भी नहीं होता है, ज़्यादा समय भी लग जाता है। वैसे अगर ऑफिस का काम भी अगर पहले से नहीं करो आप, तो धीरे धीरे समय पे नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब सारी सिचुएशन से बचने के लिए हमें खुद को है ना नियम एंड कानून में बांधना होगा। कितनी भी माने आलस्य आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन हमें समय पर उस काम को ख़त्म करना है। अगर आपने ठान लिया तो आपको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। मेरे साथ भी कभी कभी होता, मन नहीं करता, मुरली नहीं सुनूं मैं, या फिर मेरा भी कोई काम होता है, कभी कभी आलस्यपन हम पर भी हावी होता है। लेकिन अपने आप को माने कोशिश करके अपने आप से हारना नहीं है उस वक्त। ताकि बुद्धि कहती है काम करना है और मन कहता है नहीं करना है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। बुद्धि कहती है कि काम करना बहुत ज़रूरी है समय पर, मन कहता है नहीं नहीं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अरे बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे।
तो ऐसे में आप हार जाते हो, और जब हारने की आदत हो जाती है तो जीत नहीं सकते हो आप। तो अपने आलस्य पर सबसे पहले जीत हासिल करनी है अगर चाहते लाइफ एकदम आपके हिसाब से चले और आप अपना नसीब खुद लिख सको, आप अपनी सफलताओं को खुद अचीव कर सको, और आप कभी भी जीवन में प्रॉब्लम से माने हारो नहीं, हर सिचुएशन परिस्थिति को एकदम हैंडल कर सको, तो सबसे पहले आलस्यपन छोड़ो। माने जरा भी आलस्य आता है जिस काम में, तो उस काम को पहले करो, क्योंकि जो अपना मन जो है ना, कहते घोड़ा है, उस पर लगाम कसना जरूरी है। तो अपनी बुद्धि से हमें लगाम कसना है, और हमारा जो है ना संयम है, जो हमारे संयम है हमारी ताकत होती है। संयम अगर नहीं रखे तो हम बहुत शक्तिहीन हो जाते हैं, क्योंकि हम लाचार हो जाते हैं। तो हमें लाचार नहीं होना है, अपने संयम की ताकत से अपने आलस्य को भगाना है और हमेशा विजेता बनना है। जैसे जैसे विजेता बनते जाएंगे सफलताएं मिलती चली जाएगी, और आपके अंदर फुर्ती होती चली जाएगी, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, समय पर हमारा काम जब होने लगता है, तो हमें खुद को शाबाशी देने की इच्छा होती है। हमें लगता है कि अरे इतना सारा काम है ना मैंने कर लिया। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ जो मैं खुद के साथ करती हूँ, अपने मन को हमेशा चैलेंज देना चाहिए। चैलेंज देना चाहिए कि आज आपको इतना काम करना है। अगर चैलेंज देंगे अपने मन को और उस चैलेंज को 2 बार पूरा कर लिया, अगर हार गए तब तो समझो कि एकदम हार गए, फिर तीसरी बार चौथी बार में चैलेंज को पूरा करने में मुश्किल होगी। लेकिन चैलेंज देकर अगर 2 से 3 बार उसे पूरा कर लिया एकदम संयम के साथ, तो उसके बाद आपके मन को चैलेंज लेने की आदत पड़ जाएगी, और बार बार फिर तो आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। इतनी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी काम करने की कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एकदम यह मैं आपको एकदम सच्ची कहती हूँ। मैं भी कभी ऐसा था कि मैं थोड़ी सा काम में उलझ जाती थी, थोड़ा सा काम किया उलझ गई, लेकिन बाद में मैंने खुद को चैलेंज देना शुरू किया कि आज इतना काम मुझे कंप्लीट करना है। मैंने माइंड को चैलेंज दिया, और कितना भी आलस्य ने मुझे घेरा, मैं संयम में बंद कर उस काम को मैं करती ही करती हूँ। और अब मेरी आदत बन गई है, मैं जितना चैलेंज देती हूँ उससे ज़्यादा काम कर लेती हूँ। क्योंकि आप अपने मन को जैसे सेट करेंगे वो वैसे ही सेट हो जाएगा। अगर उसे कहेंगे आलस्य करो, आराम से रहो, तो वो आराम से रहेगा, एक भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत मज़ा आता है आराम करने में। लेकिन जब उसे कहोगे काम करो, तो शुरू शुरू में थोड़ा वो इधर उधर करेगा, लेकिन बाद में वह इतना काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आपकी शक्ति अनलिमिटेड है, आपकी पावर अनलिमिटेड है, आपके अंदर वह ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो, विश्व परिवर्तन कर सकते हो। जैसा बाबा कहते हैं अपने साथ, उन्होंने इसीलिए तो कंबाइन किया है कि हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो विश्व परिवर्तन करना है, पहले खुद को परिवर्तित करना है, आलस्य छोड़ करके अपनी पावर को बढ़ाना है, संयम में बदलना है, फिर धीरे धीरे लोगों को भी परिवर्तित करना है, लोगों को भी कुछ देना है। ओम शांति।